यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हम आज क्या सीखेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना किसका? फ्रैक्शंस का। So far in our study we have learned about natural numbers, whole numbers and then integers. हमने अभी तक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और उसके बाद हमने इंटीजर्स के बारे में स्टडी किया है। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट फ्रैक्शंस, ए डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। इस प्रेजेंट चैप्टर में हमने फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी किया है जो एक अलग तरह का नंबर है। Whenever we come across new type of numbers, we want to know how to operate them. जब भी हम किसी नए टाइप के नंबर के बारे में स्टडी करते हैं तो हम ये जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि उन नंबर्स को ऑपरेट कैसे करना है। कैन वी कंबाइन एंड ऐड देम? क्या हम उन्हें कंबाइन और ऐड कर सकते हैं? इफ सो हाउ? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। कैन वी टेक अवे सम नंबर फ्रॉम अनदर? दैट इज कैन वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द अदर एंड सो ऑन? क्या हम एक नंबर को दूसरे नंबर में से निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्या हम एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट, घटा कर सकते हैं? तो ये इसमें ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और फिर इन क्वेश्चंस से ही आपको थोड़ा एनालाइज होगा कि हम कैसे सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं फ्रैक्शंस को आपस में। देखिए, अब ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। माई मदर डिवाइडेड एन एप्पल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मेरी मम्मी ने एक एप्पल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, मान लीजिए ये एप्पल है, इसको मेरी मम्मी ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। शी गिव मी 2 पार्ट्स। मम्मी ने मुझे 2 पार्ट्स दे दिए। ठीक है, कुछ ऐसे। हाउ मच एप्पल डिड, नो, शी गिव मी 2 पार्ट्स एंड माई ब्रदर 1 पार्ट। मुझे तो मम्मी ने 2 पार्ट दे दिए और मेरे भाई को 1 पार्ट दे दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, हाउ मच एप्पल डिड शी गिव टू बोथ ऑफ अस टुगेदर? मेरी मम्मी ने हम दोनों को टोटल कितना हिस्सा दिया है उस एप्पल का, वो बताइए। देखो, मम्मी ने 2 पार्ट्स तो मुझे दे दिए और टोटल कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स, और 1 पार्ट मेरे भाई को दे दिया, और हमें बताना है कि टोटल हमें कितना पार्ट दिया गया है, इसीलिए बीच में ये एडिशन का साइन डाला है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 4। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा? 2 + 1। तो मम्मी ने टोटल हमें 3/4 पार्ट दिया है। किसका? एप्पल का। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, मदर आस्क्ड नीलू एंड हर ब्रदर टू पिक स्टोन्स फ्रॉम द व्हीट। मम्मी ने नीलू और उसके भाई से, यानी नीलू के भाई से, नीलू और नीलू के भाई से स्टोन्स पिक करने के लिए बोला है। कहां से? व्हीट से। ठीक है, नीलू पिक्ड, नीलू ने पिक किए हैं स्टोन्स कितने? 1/4 ऑफ द टोटल स्टोन्स। नीलू ने स्टोन्स पिक किए हैं कितने? 1/4 ऑफ द टोटल स्टोन्स। एंड हर ब्रदर also picked up 1/4 of the stones। और उसके भाई ने भी 1/4 stones पिक किए हैं। What fractions of the stones did both
पिक अप टुगेदर। कितने फ्रैक्शन स्टोन्स दोनों भाई बहनों ने पिकअप किए हैं वो बताइए। देखो बेटा, नीलू ने कितने स्टोन्स पिकअप किए हैं? 1/4 ऑफ द टोटल स्टोन्स। और उसके भाई ने यानी नीलूज ब्रदर ने कितने स्टोन्स पिकअप किए हैं? उसने भी 1/4 ही पिकअप किए हैं टोटल स्टोन्स के। तो उसने हमारे से पूछा है कि कितने फ्रैक्शन के स्टोन्स टोटल दोनों ने पिकअप किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को एड अप कर देंगे। 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया? 2/4। सो 2/4 फ्रैक्शन के स्टोन्स दोनों भाई बहनों ने पिकअप किए हैं। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब आगे उसने बोला है लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ए टी स्टॉल ओनर कंज्यूम्स इन हर शॉप 2:1/2 liters of milk in the morning and 1:1/2 liters of milk in the evening in preparing tea. What is the total amount of milk she uses in the stall? एक टी स्टॉल ओनर है जो कि सुबह चाय बनाने के लिए 2:1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क का यूज करती है और शाम को चाय बनाने के लिए 1:1/2 लीटर्स मिल्क का यूज करती है। What is the total amount of milk she uses in the stall? कितना टोटल अमाउंट मिल्क का यूज किया जाता है स्टोल के अंदर? तो देखो, मॉर्निंग में कितना मिल्क कंज्यूम किया जाता है? 2:1/2 लीटर्स, ठीक है। और इवनिंग में कितना मिल्क कंज्यूम किया जाता है? 1:1/2 लीटर्स। तो हमें बताना है टोटल मिल्क कितना यूज किया जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क शी यूजेस। तो सुबह कितना यूज किया जाता है? 2:1/2। और शाम को कितना यूज किया जाता है? 1:1/2। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 2 प्लस 1 3, 3/2। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। 2 5 प्लस 3 8/2, 8/2 लीटर्स। हम इसको और सिंपल फॉर्म में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 लीटर्स। ठीक है, तो 4 लीटर्स ऑफ मिल्क यूज किया जाता है स्टोल के अंदर। ठीक है, सो आगे देखिए। आगे उसने एक एग्जांपल दे रखा है, शेखर एट 2 चपातीज फॉर लंच। शेखर 2 चपाती खाता है लंच में एंड 1:1/2 चपातीज फॉर डिनर। 1:1/2 चपातीज वो खाता है डिनर में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चपातीज ही एट? टोटल नंबर ऑफ चपातीज वो कितने खाता है ये हमें बताना है। देखो, शेखर लंच में कितनी चपातीज खाता है? 2 चपातीज। ठीक है, डिनर में कितनी चपातीज खाता है? 1:1/2।
2 चपातीज। टोटल नंबर ऑफ चपातीज उसने कितनी खाई ये हमें बताना है। टोटल नंबर ऑफ चपातीज ही ate। तो जितनी लंच में खाई और जितनी डिनर में खाई हम क्या करेंगे, उनको सम अप कर देंगे। 2 प्लस 1 इज टू 1/2। सो 2 प्लस, इसको सिंपल फॉर्म में कीजिए मिक्स फ्रैक्शन को, 3/2। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। 4 प्लस 3, 7/2 चपातीज। 7/2 चपातीज उसने टोटल खाई है। 7/2 चपातीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है 3:1/2 चपातीज। ठीक है, यानी कि 3 चपातीज फुल और 1 आधी चपाती। ठीक है, ओके। अब आगे उसने बोला है क्लियरली बोथ द स्टेशंस रिक्वायर द फ्रैक्शंस टू बी एडेड। सम ऑफ दीज एडिशंस कैन बी डन ओरली। कुछ एक ऐसे एडिशंस को हम ओरली ऐड कर सकते हैं, एंड सम कैन बी फाउंड क्वाइट इजिली। और कुछ एक को हम आसानी से देख सकते हैं। अब आगे हम एक एक्टिविटी देखते हैं, और इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शंस का। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। ऑल फ्रैक्शंस कैन नॉट बी एडिड ओरली। सभी फ्रैक्शंस को ओरली ऐड नहीं किया जा सकता। We need to know how they can be added in different situation। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्रैक्शंस को डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट स्थिति में, परिस्थिति में ऐड कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी देखिए। टेक ए 7:4 ग्रिड शीट। एक 7:4 ग्रिड शीट लीजिए, कुछ ऐसी, ठीक है, जिसमें 7 तो कॉलम्स हो और 4 क्या हो, रोज हो। द शीट हैज 7 बॉक्सेस इन ईच रो एंड 4 बॉक्सेस इन ईच कॉलम। शीट के पास 7 बॉक्सेस हैं हर एक रो में। शीट के पास 7 बॉक्सेस हैं हर एक रो में, और 4 बॉक्सेस हैं हर एक कॉलम में। शीट के पास 7 बॉक्सेस हैं हर एक रो में। देखिए ये शीट है, इसके पास 7 बॉक्सेस हैं हर एक रो में। ये हमारे पास रो है, ये भी क्या है, रो है, ये भी क्या है, रो है, और ये भी क्या है, रो है। हर एक रो के पास 7 बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और हर एक कॉलम के पास 4 बॉक्सेस हैं। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। हर एक कॉलम के पास कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस। 1 2 3 4। ठीक है, आगे उसने बोला है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन टोटल। तो टोटल बॉक्सेस कितने हुए, 7 मल्टीप्लाइड विथ 4, देयर आर 28 बॉक्सेस इन द ग्रिड शीट। अब आगे उसने बोला है 5 बॉक्सेस आर इन ग्रीन कलर। 5 जो बॉक्स हैं वो किसमें है, ग्रीन कलर में। ये जो 5 बॉक्सेस हैं ये किसमें है, ग्रीन कलर में है। फिर उसने बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज द ग्रीन रीजन। ग्रीन रीजन का फ्रैक्शन, ग्रीन रीजन के लिए फ्रैक्शन क्या होगा। देखो 5 बॉक्सेस ग्रीन कलर में है, और उसने पूछा है कि ग्रीन रीजन का, हरे क्षेत्र का क्या फ्रैक्शन होगा। तो 5 ग्रीन बॉक्सेस हैं और टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 28। सो 5/28।
अब आगे इसने बोला है 4 ऑफ इट्स बॉक्सेस आर इन येलो कलर, 4 इसके बॉक्सेस येलो कलर में है। 4 ऑफ इट्स बॉक्सेस आर इन येलो कलर। ये जो 4 जो बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 ये येलो कलर में है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज द येलो रीजन? येलो रीजन के लिए फ्रैक्शन क्या होगा? 4 बॉक्सेस येलो कलर में है और टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 28। सो 4/28। येलो रीजन के लिए फ्रैक्शन क्या होगा? 4/28। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज कलर्ड ऑल टुगेदर? उसने पूछा है कि सभी जो कलर्ड बॉक्सेस हैं उनके लिए फ्रैक्शन क्या होगा। तो टोटल कलर्ड बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कलर्ड बॉक्सेस कितने हैं? 9। और टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 28। सो कलर्ड बॉक्सेस के लिए फ्रैक्शन क्या हो गया? 9/28। आगे इसने बोला है डज दिस एक्सप्लेन दैट 5/28 प्लस 4/28 इक्वल टू 9/28? यस, यही एक्सप्लेन किया है इसने। ठीक है, तो आगे इसने और एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो देखिए। आगे उसने हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है वी हैव 2 क्वार्टर पार्ट्स ऑफ द फिगर शेडेड। 2 क्वार्टर पार्ट्स को हमने शेड किया है एक फिगर के अंदर। ठीक है, दिस मीन्स वी हैव 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 शेडेड। देखो, 2 क्वार्टर पार्ट्स को शेड किया है हमने एक फिगर में, तो इसका मतलब क्या है? क्वार्टर की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि टोटल उस फिगर में कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। दिस मीन्स वी हैव 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 शेडेड। तो क्योंकि हमने 2 क्वार्टर पार्ट्स को शेड किया है, इसका मतलब क्या है कि हमने 2 पार्ट्स को शेड किया है और टोटल पार्ट्स कितने हैं उसमें? 4। 2 पार्ट्स को शेड किया है और टोटल पार्ट्स उसमें कितने हैं? 4। और 1/2 ऑफ द फिगर शेडेड, और हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/2 फिगर को हमने शेड किया है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। इस शेडेड फर्स्ट जो शेडेड पार्ट है इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4। सेकंड शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4। और जब हम दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 2/4। और 2/4 का मतलब 1/2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये हमारे पास एक फिगर है जिस फिगर में कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टोटल इस फिगर के इक्वल पार्ट्स हैं। कितने शेडेड पार्ट्स हैं इक्वल? 1 2 3। 3 शेडेड पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली हर एक शेडेड पार्ट का हम फ्रैक्शन देखेंगे। फर्स्ट शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/9। सेकेंड शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/9। थर्ड शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/9। फिर तीनों को हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3/9, यानी 1/3। ठीक है, आगे है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स। इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? द सम ऑफ 2 और मोर लाइक फ्रैक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। 2 लाइक फ्रैक्शंस का या 2 से ज्यादा लाइक फ्रैक्शंस का हम सम कर सकते हैं अगर हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? ऐड द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। स्टेप 2 क्या है? रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है कॉमन, उसको रिटेन यानी बनाए रखना है, उसको वैसे ही बनाए रखना है। स्टेप 3 क्या है? राइट द फ्रैक्शन एज फॉलो। फ्रैक्शन कैसे करेंगे? फिर आप फ्रैक्शन को प्रेजेंट कैसे करेंगे? रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 का रिजल्ट क्या आएगा कि न्यूमरेटर्स को हमें ऐड करना है। रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 यानी कि जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको बनाए रखना है। जैसे कि ये देखिए, लेट अस दस ऐड
3/5 एंड 1/5। 3/5 और 1/5 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हमें न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा 3 + 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर को बनाए रखना है, यानी कि हमें 5 एज इट इज लिख देना है। ठीक है, सो जब हमने न्यूमरेटर्स का एडिशन किया तो क्या आया 4, और ये क्या है डिनोमिनेटर। सो आंसर इज 4/5। सो व्हाट विल बी द सम ऑफ 7/12 एंड 3/12? 7/12 और 3/12 का एडिशन क्या होगा, 7/12 प्लस 3/12। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है और कॉमन डिनोमिनेटर को बनाए रखना है 12। सो 7 + 3 10, 10/12। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/6। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम फाइंडिंग द बैलेंस सब टॉपिक है, इसके बारे में सीखेंगे, यानी हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे लाइक फ्रैक्शंस का। देखिए इसमें देखिए, शर्मिला हैड 5/6 ऑफ ए केक। शर्मिला के पास 5/6 है किसका, केक का, यानी कि एक केक है और उसके 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए गए हैं, और 6 इक्वल पार्ट्स में से शर्मिला को 5 इक्वल पार्ट्स मिले हैं। शी गेव 2/6 आउट ऑफ दैट टू हर यंगर ब्रदर। शर्मिला ने क्या किया, उन 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स अपने छोटे भाई को दे दिए। हाउ मच केक इज लेफ्ट विद हर? उसके पास कितना केक रहा, बचा, ये बताइए। A diagram can explain the situation. Note that here the given fractions are like fractions. डायग्राम जो है इस परिस्थिति को, इस स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, और आपको ये ध्यान रहे कि जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो कैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस। देखिए, देखो ये एक केक है, इसके 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए गए हैं, 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए गए हैं, और शर्मिला ने 5 इक्वल पार्ट्स ले लिए हैं, 1 2 3 4 5। फिर शर्मिला ने क्या किया, इन 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 इक्वल पार्ट्स अपने छोटे भाई को दे दिए, ये ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बचा शर्मिला के पास। तो कितने इक्वल पार्ट्स बचे शर्मिला के पास, 1 2 3, ठीक है। 5/6 पोर्शन था उसके पास, 2/6 उसने अपने भाई को दे दिया, और छोटे भाई को देने के बाद उसके पास कितना पोर्शन बचा, 3/6 का। यानी कि हमें क्या मिला, वी फाइंड दैट 5/6 माइनस 2/6 इक्वल टू 5 - 2/6 इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। डायग्रामेटिकली आपने अंडरस्टैंड किया, रिजल्ट क्या आया, 3/6। तो उसने बताया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि 5/6 में से जब हम 2/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है, thus we can say that the difference of two like fractions can be obtained as follows. दो लाइक फ्रैक्शन का डिफरेंस ऑब्टेन किया जा सकता है, कैसे, देखिए। स्टेप नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर। आपको क्या करना है, स्मॉलर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, बिगर न्यूमरेटर से। स्टेप 2, रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर जो है उसको बनाए रखना है। स्टेप 3, राइट द फ्रैक्शन एज। फिर फ्रैक्शन को कैसे लिखना है, रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, यानी स्मॉलर न्यूमरेटर को आपने बिगर न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट किया था, उस रिजल्ट को यहां लिखना है, और डिवाइडेड बाय रिजल्ट ऑफ स्टेप 2, यानी जो कॉमन डिनोमिनेटर को बनाए रखा है हमने, उसको यहां लिखना है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 बाय रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। ठीक है, न्यूमरेटर में रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 लिखना है और डिनोमिनेटर में रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 लिखना है।
आगे उसने बोला है कैन वी सब्ट्रैक्ट 3/10 फ्रॉम 8/10। क्या हम 3/10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 8/10 से? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। 8/10 से सब्ट्रैक्ट करना है 3/10 को, या 3/10 को सब्ट्रैक्ट करना है 8/10 से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर है, छोटा न्यूमरेटर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? बड़े न्यूमरेटर से। आंसर क्या आया? 5। और कॉमन डिनोमिनेटर को बनाए रखना है 10। ठीक है, सो दिस इज 1/2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आगे हम ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक डायग्राम की हेल्प से आपको एडिशन करना है। पार्ट 1 में क्या दे रखा है, आपको एडिशन करना है 1/8 का और 1/8 का। 1/8 और 1/8 को आपको ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक डायग्राम की हेल्प से आपको 1/8 और 1/8 का एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर में, ये हमारे पास एक फिगर है जिसके अंदर 8 इक्वल पार्ट्स हैं, और इस फिगर में हम सबसे पहले 1/8 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/8 को रिप्रेजेंट करने से हमारा क्या मतलब होगा कि किसी एक इक्वल पार्ट को हम यहां शेड कर देते हैं। कीजिए, सो 1/8 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इस फिगर में। अब हम सेकंड 1/8 को रिप्रेजेंट करते हैं इस डायग्राम में। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वल पार्ट को शेड करना होगा। तो यहां हमने इस इक्वल पार्ट को शेड कर दिया है, और ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/8 को। तो टोटल शेडेड पार्ट्स हमारे कितने हो गए? 1 और 2। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/8 प्लस 1/8 किसके बराबर हो गया? 2/8 के। 1/8 प्लस 1/8 equal to 2/8, that is 1/4. So with the help of a diagram, 1/8 प्लस 1/8 जब हमने किया, यानी 1/8 और 1/8 को जब हमने ऐड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1/4। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब आइए सेकंड पार्ट के ऊपर। अब इसमें आप सेकंड पार्ट देखिए, 2/5 और 3/5 का आपको एडिशन करना है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक डायग्राम की हेल्प से आपको 2/5 को और 3/5 को ऐड करना है। कीजिए, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में 2/5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस डायग्राम के दो इक्वल पार्ट्स को शेड करना होगा। तो हमने इस डायग्राम के दो इक्वल पार्ट्स को शेड कर लिया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2/5। इसके बाद हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम में। तो 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसके 3 इक्वल पार्ट्स को शेड करना होगा। कीजिए, सो हमने 3 इक्वल पार्ट्स को शेड कर दिया है। सो दिस एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स 3/5। सो टोटल शेडेड पार्ट्स कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/5 का एडिशन जब हम करेंगे 3/5 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 5/5, दैट इज 1। अब आइए थर्ड पार्ट के ऊपर। अब थर्ड पार्ट में आपको एडिशन करना है 1/6 का, 1/6 का और 1/6 का। डायग्राम की हेल्प से, एक डायग्राम की हेल्प से आपको एडिशन करना है 1/6 का, 1/6 का और 1/6 का। इसके लिए हम सेम चीज करेंगे, एक डायग्राम लेंगे, उसके 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले कीजिए, तो ये बेटा हमने एक डायग्राम ले लिया जिसके हमने 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट जो 1/6 है उसको इस डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वल पार्ट को शेड करना होगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/6। कीजिए, सो हमने एक
इस इक्वल पार्ट को शेड कर दिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है 1/6 को। अब सेकंड 1/6 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी डायग्राम में। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वल पार्ट को शेड करना होगा। कीजिए। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6 को। अब हम थर्ड 1/6 को रिप्रेजेंट करते हैं इसी डायग्राम में। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वल पार्ट को शेड करना होगा। कीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/6 को। टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स कितने हो गए हैं, 1 2 3। 3 शेडेड इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इसके बराबर हो गया 3/6 के। इसका मतलब क्या है, 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई दिस का होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एड 1/12 प्लस 1/12 हाउ विल वी शो दिस पिक्टोरियली यूजिंग पेपर फोल्डिंग। आपको 1/12 और 1/12 को ऐड करना है। एक बार तो पिक्टोरियली यानी डायग्रामेटिकली इसको ऐड कीजिए, फिर पेपर फोल्डिंग की हेल्प से इसको ऐड कीजिए। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली इसको ऐड करते हैं। 1/12 और 1/12 को देखिए, हमने एक डायग्राम लिया है, उसके 12 इक्वल पार्ट्स किए हैं। ये हमने डायग्राम लिया है और इसके 12 इक्वल पार्ट्स किए हैं। ये एक डायग्राम लिया है और हमने इसके 12 इक्वल पार्ट्स किए हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो 1/12 है, इसको हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंगल इक्वल पार्ट को शेड करना होगा। तो हमने सिंगल इक्वल पार्ट को शेड कर लिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, 1/12 को। ठीक है। अब हम सेकंड 1/12 को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, गिवन इक्वल पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को शेड करना होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा 1/12 को। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, 1/12 को। टोटल शेडेड पार्ट्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2। इट मींस 1/12 प्लस 1/12 इक्वल टू 2/12। ठीक है। ओके। अब हम पेपर फोल्डिंग की हेल्प से 1/12 और 1/12 का एडिशन करते हैं। अगर आप थोड़ा इसको और आगे सिंपल फॉर्म में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/6। ठीक है। ओके। अब आगे हमें पेपर फोल्डिंग की हेल्प से भी 1/12 और 1/12 को ऐड करना है। तो हमारे पास ये 12 इक्वल पार्ट्स हैं। इस पेज में हमारे पास ये 12 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट 1/12 को फोल्ड करते हैं। कीजिए। तो हम पहले 1/12 को, फर्स्ट 1/12 को फोल्ड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें एक और 1/12 को फोल्ड करना है। हम इस 1/12 को फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है। हमने टोटल कितने पार्ट्स को फोल्ड कर लिया है, ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है। तो टोटल फोल्डिंग क्या हो गई हमारी, 2/12, यानी कि 1/12 और 1/12 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/12 यानी कि 1/6। ठीक है। फोल्डिंग की हेल्प से भी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, मेक 5 मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन इन 1 and 2 अबव, सोल्व देम विद योर फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये आपको वैसे तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, सोल्व करना है, लेकिन फिर भी हम इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो, आपको 5 एग्जांपल्स बताने हैं
किस टाइप के जो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दिए गए हैं कुछ वैसे ही। तो फर्स्ट देखिए, आपको ऐड करना है 1/4 और 1/4, 1/4 और 1/4 का आपको एडिशन करना है। तो डायग्राम की हेल्प लेंगे हम इसमें। लीजिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर 1/4 को रिप्रेजेंट करते हैं। 1/4 को रिप्रेजेंट करने से हमारा क्या मतलब होगा कि हमें एक इक्वल पार्ट को टेक आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक किसी इक्वल पार्ट को शेड कर देंगे। कीजिए। सो ये जो पार्ट है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, 1/4 को। फिर हमें सेकंड 1/4 को रिप्रेजेंट करना है इसी डायग्राम में। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वल पार्ट को शेड कर देंगे। कीजिए। तो ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 को। सो टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2। सो शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/4, ठीक है। टोटल शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/4। यानी कि 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4, और 2/4 किसके बराबर होता है, 1/2 के, ठीक है। अब आइए पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में हमें एडिशन करना है 1/6 का और 2/6 का। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और इसके 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कीजिए। ये हमने एक फिगर ली और इसके हमने 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए। सबसे पहले हम इस डायग्राम में 1/6 को रिप्रेजेंट करते हैं। 1/6 का क्या मतलब है कि हमें सिंगल पार्ट को टेक आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक सिंगल पार्ट को शेड कर देंगे। सो हमने इस सिंगल पार्ट को शेड कर दिया है और ये रिप्रेजेंट करता है 1/6 को। फिर हमें 2/6 को रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम में। सो 2/6 का क्या मतलब है कि हम यहां दो पार्ट्स को शेड करेंगे, किन्हीं दो पार्ट्स को। सो ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 2/6 को। सो टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3। सो शेडेड पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन क्या होगा, 3/6। ओके। सो इट मीन्स 1/6 प्लस 2/6 इक्वल टू 3/6। अब आइए थर्ड पार्ट पे। अब हम आते हैं पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी में हमें एडिशन करना है 2/8 का और 5/8 का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डायग्राम के 8 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। कीजिए। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके 8 इक्वल पार्ट्स हमने कर लिए हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम में 2/8 को रिप्रेजेंट करते हैं। 2/8 को रिप्रेजेंट करने से हमारा क्या मतलब होगा कि हम जो है किन्हीं दो इक्वल पार्ट्स को शेड कर लेंगे। कीजिए। सो ये जो पोर्शन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 2/8 को। अब हम इस डायग्राम में 5/8 को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 5/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फिगर के कोई 5 इक्वल पार्ट्स को हमें शेड करना होगा। कीजिए। तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स को यहां शेड कर लिया है और ये 5 जो शेडेड पार्ट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 5/8 को। सो टोटल शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 7। तो टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन क्या होगा, 7/8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/8 प्लस 5/8 इक्वल टू 7/8। दिस इज आंसर। अब आइए पार्ट डी के ऊपर। आपको एडिशन करना है 1/7 का और 3/7 का। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम चीज, एक फिगर लेनी होगी, उसके 7 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। कीजिए।
ये हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर के हमने 7 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हम इस फिगर में 1/7 को रिप्रेजेंट करते हैं। 1/7 को रिप्रेजेंट करने से हमारा क्या मतलब है कि किसी सिंगल पार्ट को हम क्या करेंगे, टेक आउट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। कीजिए। सो ये जो पोर्शन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 1/7 को। इसके बाद हम इसी फिगर में 3/7 को रिप्रेजेंट करते हैं। 3/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने इक्वल पार्ट्स को शेड करना होगा, 3 इक्वल पार्ट्स को। कीजिए। सो ये जो पोर्शन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 3/7 को। अब टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 4 टोटल, टोटल 4 शेडेड इक्वल पार्ट्स हैं। तो टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 4/7। इट मींस 1/7 प्लस 3/7 इक्वल टू 4/7। ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट ए के ऊपर। पार्ट ए में आपको एडिशन करना है 4/9 का और 3/9 का। सेम चीज आप क्या करेंगे, फिगर लेंगे या कोई डायग्राम लेंगे, उसके आप 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कीजिए। ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक फिगर है, इसके हमने 9 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। इस फिगर में हम सबसे पहले 4/9 को रिप्रेजेंट करते हैं। 4/9 को रिप्रेजेंट करने से हमारा क्या मतलब होगा कि हमें जो है 4 इक्वल पार्ट्स को टेक आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स को शेड कर लेंगे। कीजिए। सो ये जो पोर्शन है, ये 4 इक्वल पार्ट्स जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 4/9 को। ठीक है। अब हम 3/9 को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, किन्हीं 3 इक्वल पार्ट्स को शेड करना होगा। कीजिए। सो हमने 3 इक्वल पार्ट्स को शेड कर लिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है 3/9 को। तो टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और टोटल शेडेड इक्वल पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 7/9। इट मींस 4/9 प्लस 3/9 इक्वल टू 7/9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब आगे हमें एक और सेक्शन में ट्राई दिस के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7/8 एंड 3/8। 7/8 और 3/8 के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, छोटे न्यूमरेटर को बड़े न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करना होगा पहले। ठीक है। क्या आएगा, यहां 4। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिवाइड में जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसे लिखना होगा। ठीक है। सो 4/8 यानी 1/2। ओके। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 1/2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, मदर मेड ए गुड़ पत्ती इन ए राउंड शेप। मम्मी ने एक गुड़ पत्ती बना ली है राउंड शेप में। शी डिवाइडेड इट इनटू 5 पार्ट्स। और उन्होंने इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सीमा एट 1 पीस फ्रॉम इट। सीमा ने एक पीस खाया है इसमें से। इन 5 हिस्सों में से, 5 पार्ट्स में से एक पीस को सीमा ने खाया है। इफ आई ईट अनदर पीस देन हाउ मच वुड बी लेस। अगर मैं एक पीस को खा लूं तो कितना पोर्शन बचेगा। देखिए, मम्मी ने एक गुड़ पत्ती बनाई है राउंड शेप में। सो हमारे पास ये गुड़ पत्ती है और गुड़ पत्ती को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक पीस तो सीमा ने ले लिया है, मान लिया जाए ये वाला पीस ले लिया है, तो ये एक पीस कम हो गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। एक पीस सीमा ने खा लिया, एक पीस मैंने खुद ने खा लिया। उसने पूछा है हाउ मच वुड बी लेफ्ट, कितना पोर्शन बचा है। एक पीस सीमा ने खाया, एक पीस मैंने खाया, कितने पीसेस बचे हैं, 3 पीस। ठीक है। सो
बचे हुए पीसेस का फ्रैक्शन क्या होगा वो हमें बताना है। यानी तो हमारे पास कितने पीसेस बचे हैं? 3 पीसेस। और टोटल कितने पीसेस थे? 5। सो हाउ मच वुड बी लेफ्ट? 3/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, माई एल्डर सिस्टर डिवाइडेड द वाटर मेलन इंटू 16 पार्ट्स। मेरी बड़ी बहन ने वाटर मेलन को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आई एट 7 आउट ऑफ देम। और मैंने उन 16 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स को खाया। माई फ्रेंड एट 4। और मेरे फ्रेंड ने 4 खाई। हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस। हमने टोटल कितने पार्ट्स खाए? हाउ मच मोर ऑफ द वाटर मेलन डिड आई ईट देन माई फ्रेंड। मैंने मेरे फ्रेंड से कितना ज्यादा वाटर मेलन खाया। वट पोर्शन ऑफ द वाटर मेलन रिमेन। कितना पोर्शन बच गया वाटर मेलन का। तो पहला क्वेश्चन उसका क्या है, हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस, कि हम दोनों ने कितना वाटरमेलन खाया। देखो मैंने खाया 7 पार्ट, ठीक है, 7 पार्ट्स मैंने खाए। ये वाटरमेलन है राउंड शेप, इसको हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने कितना खाया? 7 पार्ट्स, यानी 7/16 पोर्शन मैंने खाया। मेरे फ्रेंड ने कितना खाया? 4/16 पोर्शन। किसका? वाटरमेलन का। हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस। हम दोनों ने कितना खाया? वी बोथ एट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोनों पोर्शंस को ऐड करना होगा। 7/16 प्लस 4/16 इक्वल टू 11/16। ठीक है, आगे उसने पूछा है हाउ मच मोर ऑफ द वाटरमेलन डिड आई ईट देन माई फ्रेंड, कि मैंने मेरे फ्रेंड से कितना ज्यादा वाटरमेलन खाया। मैंने खाया 7/16 पोर्शन को, मेरे फ्रेंड ने खाया 4/16 पोर्शन को। सो कितना पोर्शन ज्यादा खाया? देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7/16 माइनस 4/16, कितना आ जाएगा? 3/16। सो 3/16 वाटरमेलन आई ईट देन माई फ्रेंड। कितना ज्यादा मैंने मेरे फ्रेंड से वाटरमेलन खाया है? 3/16। आगे उसने पूछा है व्हाट पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन रिमेन्ड, कितना पोर्शन वाटरमेलन का बच गया। देखो बेटा टोटल हम दोनों ने कितना पोर्शन खाया वाटरमेलन का? 11/16, ठीक है। और टोटल पोर्शन कितना बोला जाएगा? टोटल पोर्शन ऑफ वाटरमेलन कितना है? 16/16, ठीक है। सो पोर्शन ऑफ वाटरमेलन रिमेन्ड, पोर्शन ऑफ वाटरमेलन रिमेन्ड कितना हो जाएगा? 16/16 माइनस 11/16, क्योंकि इतना तो खा लिया है और इतना टोटल है, तो ये क्या आ जाएगा? 5/16, ठीक है। तो यही हमें बताना था। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।